एक गांव, एक नई बहू, और हर रात 2 बजे उसके कमरे से आती थी अजीब आवाजें। लेकिन जब गांव वालों ने उसका असली सच देखा तो तांत्रिक भी भाग गया। रामपुर गांव, जहां लोगों को भूत पे उतना भरोसा था जितना डॉक्टर पे भी नहीं था। अरे जल्दी चल, रात के 2 बज रहे हैं। काका, सच में उस घर में चुड़ैल रहती है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों रुक जाते हैं। गांव के कोने में एक पुराना सा घर था, जहां कुछ महीने पहले ही अमन की शादी हुई थी। उसकी नई बहू रिया गांव वालों को शुरू से ही थोड़ी अजीब लगती थी। खिड़की पे एक शैडो दिख रही है, खुले बाल, अजीब हाथ के मूवमेंट्स, कभी धीरे कभी अचानक तेज। काका। अचानक वो शैडो रुकती है, धीरे धीरे खिड़की की तरफ मुड़ती है। भाग। सुबह की आवाजें। मैंने सुना कल रात वो हवा में हाथ घुमा रही थी। हाथ नहीं घुमा रही थी, किसी को बुला रही थी। मुझे तो डांस लग रहा था। सब उसको घूर के देखते हैं। पागल है क्या? चुड़ैल डांस नहीं करेगी तो क्या कबड्डी खेलेगी? गांव में अफवाह आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे रिया पे कुछ तो है। मम्मी जी, चाय। हाँ बेटा। रिया बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसमुख, शरारती और थोड़ी फिल्मी। लेकिन उसकी एक आदत ने सबको डरा दिया था। बेटा, तू रात को सोती नहीं क्या? बस मम्मी जी, थोड़ा काम होता है। धीरे से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नोटिस करती है। उस रात सास ने सच जानने का फैसला कर लिया। रात में 2 बजे सास की आंख खुलती है। दूर से हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये आवाज। वो धीरे धीरे रिया के कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। अंदर से लाल रोशनी आ रही है। दीवार पे मूविंग शैडो, कभी हाथ हवा में, कभी सर झटकना, कभी अजीब एक्सप्रेशंस। तुमने मुझे धोखा दिया राज। हे भगवान। अचानक शैडो दीवार पे उछलती है। आह। वो भाग जाती है। उस रात के बाद सास को यकीन हो गया कि उसकी बहू नॉर्मल नहीं है। बेटा, हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है। कैसी परंपरा मम्मी जी? नई बहू को मंदिर ले जाते हैं। अच्छा मम्मी जी। हाँ। वो रिया को ध्यान से देखते हैं। सास टेंशन में। इस लड़की के आसपास एक अजीब ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? आंखें बंद करता है। रात वाली ऊर्जा। पंडित जोर जोर से घंटी बजाने लगता है, फूल फेंकता है, मंत्र बोलता है। मम्मी जी, ये सब क्यों हो रहा है? परंपरा बेटा, परंपरा। पंडित धीरे से सास के पास आता है। 5,000 लगेंगे। 5,000? डिस्काउंट में बोल रहा हूं। लेकिन पंडित की पूजा के बाद भी अजीब चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, बल्कि अब तो गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे थे। रात के 2 बजे अचानक अमन के घर की ऊपर वाली खिड़की लाल रोशनी से चमक उठती है। दीवार पे एक बड़ी शैडो घूम रही है, कभी हाथ हवा में, कभी गर्दन टेढ़ी, कभी अजीब पोज। कह के काका, वो देखो। मैंने बोला था ये नॉर्मल औरत नहीं है। अचानक अंदर से जोर की आवाज आती है। नहीं। पूरा गांव हिल जाता है। हे भगवान। सास की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अब पंडित से काम नहीं चलेगा। अब तो तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा। और बस यहीं से कहानी और ज्यादा अजीब होने वाली थी। गांव के बाहर एक पुरानी सी झोपड़ी, काले कपड़े, नींबू मिर्ची, दरवाजे पे लाल रंग के हाथ के निशान। मम्मी जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, बस एक छोटी सी रस्म है। हर जगह रस्म ही चल रही है। मुझे सब पता है। सास का मुंह खुल जाता है। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। इस घर में बहुत अंधेरा है। रिया इधर उधर देखती है। हाँ, लाइट तो सच में कम है। तांत्रिक घूरता रहता है। सास स्लोली सीरियस फेस बनाती है। इस लड़की के अंदर एक शक्ति है। वो रिया के अराउंड घूमता है, घंटी बजाता है, हवा में पाउडर फेंकता है। सर, पाउडर आंख में चला गया। तांत्रिक अचानक रुकता है। रिया के फोन से नोटिफिकेशन आती है। तांत्रिक उछल पड़ता है। ये कौन सी आवाज थी? मेरा नोटिफिकेशन था। सास डर के मारे हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर देती है। तांत्रिक धीरे से सास को साइड में ले जाता है। केस बहुत डेंजरस है। अब क्या करें बाबा? 21,000 लगेंगे। 21,000? जीएसटी अलग। गांव में भूत कम और लोगों को लूटने वाले ज्यादा थे। उस रात रिया पानी लेने बाहर जाती है और तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है। मैंने खुद देखा है, वो रात को बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मुझे तो वो रील वाली दीदी लगती है। चुप, वो सुन लेगी। रिया चुपचाप खड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे उसको सब समझ आता है। रेड लाइट, डांस, एक्सप्रेशंस, रात को रिकॉर्डिंग। ओहो, ये लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे हैं। रिया तुरंत अमन को फोन लगाती है। हाँ रिया, सब ठीक? तुम बिलीव नहीं करोगी। अमन चुप हो जाता है। 2 सेकंड साइलेंस। फिर, गांव वाले तुम्हें चुड़ैल समझ रहे हैं? श्श,
रुको, अब मजा आएगा। क्या करने वाले हो? ऑपरेशन चुड़ैल। लेकिन अमन जो प्लान लेकर गांव लौटने वाला था, उसके बाद पूरा गांव सच में भागने वाला था। अगली शाम अमन शहर से वापस गांव आ गया। अमन बेटा आ गया? कैसी हो माँ? वो सास को गले लगाता है, फिर चुपके से रिया की तरफ देखता है। दोनों मुश्किल से हंसी रोक रहे होते हैं। तुम्हें देख के लग रहा है तुम सीरियस प्रैंक करने वाले हो। सिर्फ प्रैंक नहीं, हिस्ट्री। उस रात अमन और रिया ने मिलकर वो सेटअप तैयार किया जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। परफेक्ट। मुझे खुद डर लग रहा है अब। रात के 2 बजे अचानक औरत के रोने की आवाज, पूरा गांव उठ जाता है। आज तो पक्का कुछ होने वाला है। मैंने बोला था ये घर ठीक नहीं है। अचानक पेड़ पे लटका सफेद कपड़ा हवा में हिलता है। दूर से शैडो चलती हुई दिख रही है। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। काका वो देखो। एक शैडो धीरे धीरे छत पे चलती हुई दिख रही है। चुड़ैल। पूरा गांव भागना स्टार्ट कर देता है। कोई चप्पल छोड़ देता है, कोई लोटा गिरा देता है। एक अंकल डर के मारे खुद के ही पैर पे गिर जाते हैं। गांव में पहली बार लोग मॉर्निंग वॉक से तेज भाग रहे थे। मैंने कहा था मेरी बहू नॉर्मल नहीं है। तभी अचानक एक क्रीपी आवाज पूरे गांव में गूंजती है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, विलेजर्स फ्रीज। मम्मी मुझे घर जाना है। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब तांत्रिक ने चैलेंज दे दिया कि वो आज रात चुड़ैल को पकड़ के ही रहेगा। अगली रात पूरा गांव अमन के घर के बाहर जमा। मशाल, टॉर्चेस, हनुमान चालीसा सब रेडी। आज सच सामने आ जाएगा। बाबा अकेले ही पकड़ लेंगे क्या? मैंने 17 भूत पकड़े हैं। बाकी 16 कहाँ है? गुस्से में मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। घंटी, धुआं, लाल पाउडर। तभी अचानक ऊपर वाली छत पे एक सफेद शैडो खड़ी दिखाई देती है। खुले बाल, लाल आंखें, हल्की हवा में उड़ता दुपट्टा। तुम सबको रील बनाना सीखना होगा। काका चुड़ैल कंटेंट क्रिएटर है क्या? ये मेरे लेवल की शक्ति नहीं है। अचानक स्पीकर से लाउड स्केरी साउंड बजता है। तांत्रिक डर के सीधा भाग जाता है। बाबा भी भाग गए। पूरा गांव पैनिक में भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगले ही पल जब घर की लाइट्स ऑन हुई तो सबकी हवा टाइट हो गई। पूरा गांव रुक जाता है। सब धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। छत पे खड़ी चुड़ैल अचानक हंसी रोक नहीं पाती। बस करो। वो विग उतारती है। लाल लाइट बंद होती है। स्पीकर साइड में गिरता है और पीछे से अमन कैमरा लेके बाहर आता है। सरप्राइज। 2 सेकंड साइलेंस। पूरा गांव शॉक। ये सब? मम्मी जी मैं चुड़ैल नहीं हूँ। पूरे गांव को पहली बार असल सच दिखने वाला था। अमन ट्राइपॉड उठाता है, रिंग लाइट ऑन करता है, फोन स्क्रीन सबको दिखाता है। उसमें रिया की रील्स चल रही होती हैं। डांस वीडियोस, फनी रिएक्शन वीडियोस, चैलेंज वीडियोस, एक्टिंग क्लिप्स। ये क्या है? अरे रील्स! मैं बस वीडियोस बनाती थी। मुझे डर था कि गांव वाले और फैमिली क्या सोचेंगे, इसलिए मैं रात को चुपके रिकॉर्डिंग करती थी। सास धीरे धीरे सब याद करती है। लाल लाइट, शैडो, डांस, एक्सप्रेशंस। तो तू किसी भूत से बात नहीं करती थी? नहीं मम्मी जी। तो तुमने मुझे धोखा दिया राज किसको बोल रही थी? एक्टिंग वीडियो थी मम्मी जी। पूरा गांव धीरे धीरे समझने लगता है। फिर एक अंकल धीरे से आगे आते हैं। तो तुम सच में हवा में नहीं उड़ती? नहीं काका, स्लो मोशन था। 2 सेकंड साइलेंस। फिर बच्चा जोर से हंसता है। मतलब काका चुड़ैल से डर के नाले में गिर रहे थे। पूरा गांव हंसने लगता है। मैं बस चेक कर रहा था नाला कितना गहरा है। अरे वो तांत्रिक! कट्टू! तांत्रिक गांव के बाहर भागते भागते रुकता है, सांस फूली हुई। आज तो बच गया। तभी पीछे से बच्चा चिल्लाता है, बाबा वो चुड़ैल रील बना रही थी। तांत्रिक फ्रीज। अच्छा, मुझे पहले से पता था। उस दिन के बाद गांव में भूतों का डर कम और रील्स का क्रेज ज्यादा हो गया। सांस स्लो मोशन वॉक प्रैक्टिस कर रही है। गांव वाले सनग्लासेस पहन के व्लॉग बना रहे हैं। मम्मी डांस ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही हैं। तांत्रिक फोन पकड़ के बोल रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और सबसे ज्यादा वायरल हुई सास और रिया की रील। अरे फिल्टर लगा बेटा, बिना फिल्टर के तो मैं असली चुड़ैल लगूंगी। कभी कभी लोग सच से नहीं, अपनी सोच से डर जाते हैं। रामपुर गांव ने भी उस रात यही सीखा कि हर अजीब चीज भूत नहीं होती। कभी कभी वो बस कंटेंट क्रिएटर होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।